अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में टैरिफ बार छेड़ दिया है। इस टैरिफ बार की सबसे ज़्यादा मार अगर पड़ रही है तो वो इंडिया पर, यानी हमारे देश भारत पर पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ अब एक अलग मोर्चा बनने लगा है। दुनिया में एक अलग समीकरण बनने को दिखने लगे हैं। पहले यही माना जाता था कि भारत ने रूस से दोस्ती का हाथ किनारा कर दिया है और भारत की दोस्ती अमेरिका से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि भारत का कट्टा दुश्मन चीन आग गड़ाए बैठा रहता है, बगल में पाकिस्तान बैठा रहता है। इसलिए भारत ने अमेरिका से दोस्ती के हाथ बढ़ाए। लेकिन अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता संभाली तो उन्होंने पीएम मोदी की दोस्ताने रिश्ते को एक तरफ कर दिया और अपनी दादागिरी भारत के खिलाफ चलाने लगे हैं। ये देख करके अब भारत सरकार ने भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये तय कर लिया है कि अब दादागिरी हद से बाहर सहन नहीं की जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने तुरंत ही अमेरिका की जो दादागिरी उसके खिलाफ रूस और अपने कट्टर दुश्मन चीन से गलबहियां करना शुरू कर दिया है। एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हाल ही में रूस पहुंचे और रूस पहुंच करके वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात करके भारत से फिर से रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए पुतिन से लगातार उनकी बात हुई। पुतिन ने भी ये गर्म लोहा समझ करके चोट की, क्योंकि रूस का जानी दुश्मन अमेरिका बना हुआ है और यदि भारत के रिश्ते अमेरिका से खराब होते हैं तो रूस को भारत से दोस्ती करने में फिर से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। सुना तो ये भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया और लंबी बातचीत की। इसको लेकर के पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से काफी देर तक बात की और हम भारत के लोग पुतिन के दौरे को लेकर के बहुत उत्साहित हैं। हम आपको बता दें कि इसी साल के बीच में या इसी साल के अंत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आ सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ भारत ने अपने कट्टर दुश्मन चीन से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ बार का ये असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि अमेरिका की दादागिरी को खत्म करने के लिए यदि रूस, चीन और भारत एक हो जाते हैं तो अमेरिकी डॉलर पर इतनी तगड़ी चोट पड़ेगी कि अमेरिका को ये टैरिफ बार में अपने कदम पीछे खींचना पड़ेंगे। हम आपको बता दें कि रूस एक समय, आज से 15 साल पहले, मोदी सरकार आने के पहले तक रूस इंडिया का सबसे भरोसेमंद मित्र हुआ करता था, क्योंकि दुनिया में 3 ही पावरफुल कंट्री है। सबसे पहले नाम आता अमेरिका का, दूसरा रूस का, तीसरा चीन का। अमेरिका और रूस ऐसे देश हैं कि किसी भी देश में कोई घटनाक्रम हो इनका हस्तक्षेप जरूर रहता है। लेकिन मोदी सरकार के आने के पहले तक भारत सरकार के रूस से बहुत गहरी दोस्ती थी। व्यापार संबंध भी इनका बहुत तगड़ा था। हथियारों के सौदे भी खूब होते थे, तेल का भी वहां से खूब इनका व्यापार होता था। और जब भी भारत पर पाकिस्तान या चीन अटैक करने की सोचता था या कहीं से कोई आतंकवादी बड़ी घटना होती थी तो रूस ललकार भरता था। इससे अमेरिका भी घबरा जाता था, क्योंकि रूस के पास वो सारे तौर तरीके हैं, वो इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिका को जवाब दे सकता है। हम आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय रूस बिल्कुल कट्टर तरीके से इंडिया के साथ खड़ा हुआ था। यहाँ तक कि जब चीन से युद्ध होने वाला था और पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था, चीन और पाकिस्तान मिल करके भारत की हालत खराब करने वाले थे। उधर अमेरिका ने अपने जो शिप हैं वो समुद्र में उतार दिए। इसी पर रूस ने
चेतावनी जारी की कि यदि अमेरिका ने कोई भी कदम उठाया या चीन ने कोई भी कदम उठाया भारत के खिलाफ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हम भारत के कदम से कदम मिला करके लड़ेंगे। जब रूस ने इस प्रकार की चेतावनी जारी की तो अमेरिका को अपने पैर पीछे खींचने पड़े और चीन को भी पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान को भी सरेंडर करना पड़ा। आखिरकार रूस इतना गहरा मित्र था एक समय भारत का, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इन्होंने रूस को दरकिनार किया और इन्होंने अपनी दोस्ती अमेरिका से बढ़ानी शुरू कर दी। जब पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने अमेरिका के तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऐसी केमिस्ट्री बनी कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। और भारत में तो जो मोदी समर्थक है, जो बीजेपी समर्थक है, जो बीजेपी के नेता है, एक गाना गाने लगे कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश का सबसे ताकतवर नेता एक भारत के सबसे ताकतवर नेता का मित्र बन गया है। दो भाई बन चुके हैं, दो गहरे मित्र बन चुके हैं। उस समय के तस्वीरों को, उस समय की मुलाकातों को देख करके ऐसा लगने भी लगा था, हर व्यक्ति अपना सीना गर्व से ऊंचा करता था भारत का और सोचता था कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री भारत के साथ खड़ा है, सबसे पावरफुल नेता मोदी के साथ खड़ा है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, अब पूरा इतिहास बदलने जा रहा है। रूस, चीन और भारत अगर एक हो जाते हैं तभी अमेरिका से मुकाबला हो सकता है, वरना अमेरिका की दादागिरी ऐसे ही चलती रहेगी।